बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रंगे हाथ के साथ आपका खादिम हाफिज़ इरफान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, लेस्को की अगर बात की जाए, गर्मी के शुरू होते ही चीफ लेस्को जो हैं वो बिजली चोरों के ख़िलाफ़ बड़े मुतहरिक नज़र आए और रेंजर्स की टीमें, पंजाब पुलिस की टीमें, लेस्को की टीमें जो हैं वो उनको बाकायदा मुकर्रर किया गया। जहाँ जहाँ लाहौर में बिजली चोरी होगी वहीं वहीं जो है वो इंस्पेक्शन टीमें पहुँचेंगी और बिजली चोरों के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। इस हवाले से जो महकमे में मौजूद काली बेड़ें थी उनके खिलाफ़ भी कार्रवाइयाँ की गई, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहें थी जहाँ पर लेस्को में मौजूद काली बेड़ें ही बिजली चोरी करवा रही थी। चीफ लेस्को रमज़ान भट्ट इस हवाले से मुतहरिक तो बड़े नज़र आए, लेकिन फिर भी क्या ये जो लेस्को में मौजूद काली बेड़ें हैं इनका ख़ात्मा किया जा सका, या ये वैसे के वैसे अपने पंजे गाड़े हुए हैं लेस्को के पूरे महकमे में या बुनियादों में? अब यही जानने के लिए थर्ड सर्कल में हम लोग जो है वो आज प्रोग्राम के हवाले से निकले हैं। लोगों से जानेंगे क्या क्या मसाइल हैं और जो SDO हज़रात हैं या एक्शन हैं या SC साहब हैं उनकी जानिब से अगर आवाम को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हम चीफ लेस्को रमज़ान भट्ट के गोशवार करेंगे। वज़ीर आला पंजाब इस हवाले से मुतारिक हैं, क्योंकि करप्शन फ्री पंजाब बनाने के लिए रोज़मर्रा की बुनियाद पर कोशिशें तो की जा रही हैं, अब उन पे इम्प्लीमेंट किस हद तक किया जा रहा है यही जानने के लिए आज पहुँचे यहाँ पर। अच्छा, सबसे पहले मैं मौजूद हूँ, ये बाटापुर सब डिवीज़न है, यहाँ पर ये नौजवान मेरे साथ मौजूद है, बिल भी उठाया हुआ है, कोई लेटर भी उठाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आने की वजह क्या जानते हैं, बताइएगा भाई। सर ये ना मैंने मीटर मेरा जल गया था, मीटर जब जला है ना उसके बाद मैं 3 मंथ इनकी मर्ज़ी से बिल पे करता रहा हूँ। जो एवरेज है ना इनकी मर्ज़ी से बिल पे करता। मर्ज़ी से? हाँ, मेरा तो मीटर जल गया है, ये अपनी मर्ज़ी से बिल भेजते रहे हैं। क्या बिल आता रहा है? ये देखें जी, 7,099 रुपीज़, 8,111 रुपये, ये इनकी मर्ज़ी से चलता रहा, ये मर्ज़ी से चलता है। उन्होंने कहा जो हम भेजेंगे आपने पे करना। ये देखिए ये यूनिट है 0000, मैं ये 698 रुपये, 702 रुपये, 333 रुपये। अच्छा, 000 बिल 00 है, लेकिन बाकायदा अमाउंट जो है वो अपनी मर्जी से डाली गई, इसकी वजह क्या थी? उन्होंने कहा जो हम बिल भेजेंगे आपने पे करना है। वो तो पे करना ही करना है, ये अब भी आया हुआ है 60,000 रुपया, ये अब मैंने सेग्रीगेशन लेटर बनवाया है। 60,000 जो है वो रीडिंग के मुताबिक आया है। वो जब मैंने मीटर रिप्लेस करवाया है ना तो वो 4-5 माह तो बिल ही नहीं आया। वो इस मंथ आया तो वो 60,000 रुपया आ गया, इकट्ठा हो गया। 60,000 रुपया एक बंदा है उसने अपनी पॉकेट में तो नहीं डाल के रखा हुआ, आना है तो मैंने पे करना है। मीटर तो खराब हो गया, आपने कंप्लेन कर दी, मीटर जल गया, आपने कंप्लेन कर दी, महकमे की जिम्मेदारी है कि दूसरे दिन उसको चेंज करे ताकि आप रीडिंग के मुताबिक बिल पे करें, ऐसा ही है। तो जब उन्होंने नहीं किया तो 60,000 फिर किस तरह इकट्ठा हो गया? वो तो बाद में मैं पे करता रहा हूँ ना, जो आता रहा। उसके बाद मैंने अपनी मदद आपके तहत 20,000 रुपया दे के अपना मीटर रिप्लेस करवाया। जो जला हुआ मीटर था उसकी रिप्लेसमेंट के लिए 20,000 रुपया देना पड़ा। किसको दिए? वो उधर है ना वापटा वाले, उनको दिया। उससे उधर मोहल्ले में ही है, ये मोहल्ले में, वो इसी सब डिवीजन के हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो करवाया, वो 4-5 माह बिल ही नहीं आया, वो अब आया 60,000 रुपया। अब 60,000 रुपया तो एक गरीब बंदा वो अपनी जेब से नहीं पे कर सकता एकदम 3-4 दिन के टाइम में। वो अब मैं 3 दिन हो गए वापटा आ रहा हूँ। ये कल मुझे एक वापटा अफसरान ने मुझे ये सेग्रीगेशन लेटर बना के दिया, इससे आपका 10-12 हज़ार रुपया कम हो जाएगा। इंसान है, कोशिश करता है जितना कम हो जाए उतना बेहतर। गरीब आदमी का तो कोशिश है ना कि वही 12,000 घर में राशन डाला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, मेरे किसी और काम आ जाएगा। अब ये इस पे SDO साहब के साइन होने हैं। मुझे 3 दिन हो गया मैं आ रहा हूँ, कभी मैं सुकनैर पे जा रहा हूँ, कभी मैं किसी से मिल रहा हूँ, कभी मैं किसी से मिल रहा हूँ। इसमें मैंने टैक्स भी अदा करना है। अच्छा। ये बिल में मैंने टैक्स भी अदा करना है। मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, ठीक है। मैं जलील हो रहा हूँ, 500-700 का मैं अपनी बाइक में पेट्रोल डलवा रहा हूँ, ये इनको मिलने के लिए एक साइन करवाने के लिए। तो सेग्रीगेशन लेटर जो है वो बन चुका है, लेकिन अगर आप देख सकें तो SDO साहब के जहाँ पर साइन होने हैं वो वाला खाना बिल्कुल खाली है, क्योंकि SDO साहब 3 दिन से कहाँ पे हैं? पूछा उनसे, वो कह रहे हैं आए नहीं है। कहाँ जाते हैं पता नहीं जी, आ नहीं रहे जी। मतलब बीमार हैं, खुदा ना खासा कोई मसला घर में बन गया है, या कोई अपनी ड्यूटी के मुताबिक जाते हैं कहीं? मिल ही नहीं रहे, हमें मिल ही नहीं रहे। मैं कल भी आया हूँ, नीचे ये वाले कमरे में चले जाओ, उधर से चले जाओ। एक को बोला है सेग्रीगेशन लेटर, मुझे नहीं आता जी बनाना। मैं फिर वो एक था मीटर रीडर, मैंने उसको ये सारी बात बताई है, अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी दे। उसने ये मेरा लेटर निकाला है, इसको भरा है, उसने कहा SDO साहब के साइन होने, आप कल आ जाए। मैं कल सुबह भी आया, मुझे नहीं मिले, अब फिर आया हूँ, मुझे नहीं मिले। अब मैं ये बिल के पीछे जाऊँ, अपनी रोज़ी रोटी के पीछे जाऊँ, या मैं अपने पैसे कमाऊँ, अपना घर देखूँ? मैं ना ये नहीं पे करूँगा, मेरा मीटर उतार लेंगे, मैं बिजली से बैठ जाऊँगा। मेरिट पे, ये इनका मेरिट का काम है। मेरिट का काम करवाने के लिए एक शख्स ने इनको लेटर बना दिया,
एक लेस्को के एहलकार ने लेटर बना दिया, आपने सुना इन्होंने क्या कहा, अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी दे। और भाई ये आपकी ड्यूटी है, लेकिन दुआएं भी साथ मिल सकती हैं, पर जब आप आउट ऑफ द मैटर जाएंगे, जब आप लीगली काम नहीं करेंगे तो फिर लोग बेचारे परेशान तो होंगे। अच्छा, कुछ आपकी एसडीओ साहब से बात हुई, कोई कॉल फ़ोन किया हो उनको? मुझे मिले, मेरे पास नंबर तो नहीं ना आ सकता, वो एसडीओ है, मैं इनको नंबर मिले हुए हैं, साइलिन के साथ बात करने के लिए नंबर मिले हुए हैं भाई, तो उनको चाहिए ना, लिख के दें फिर, कोई मसला कहीं लिख के लगाएं। कहीं लिख के लगाएं, कोई मसला हो, हम नहीं इधर मौजूद, किसी काम से जा रहे हैं या किसी इदारे के काम से जा रहे हैं, आप फ़ोन तो कर ले, इंतज़ार कर लेते हैं। अब मैं 3 दिन हो गए हैं, आज 2 चक्कर लगाए हैं, नहीं मिल रहे। अब मैं मंडे को फिर आऊँगा, हफ्तावार छुट्टी, अफसर हैं वो नहीं आएंगे। नहीं, आपको पता है कि अंदर नहीं है या आपको अंदर उनके रूम में गए हैं? ताला लगा हुआ है। ताला 3 दिन से ताला है? नहीं जी, कल खुला था, लोग था लेकिन ऑफ था, ताला नहीं था कल, लेकिन बंद था। मैं ऊपर गया, ऊपर वाला भी ताला नहीं था, बंद था। अच्छा जी, ये नौजवान की बातें सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि चीफ लेस्को जो हैं उनकी जानिब से जो अहकामात डेली रोज़मर्रा की बुनियाद पर किए जा रहे हैं, क्या उन पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? अब ये अपनी रुदा सुनाते हुए कि 3 दिन से एक नौजवान बेचारा कामकाज छोड़ के जो है ये साहब बहादुर इनको कहेंगे, उनके पीछे पीछे घूम रहा है कि जनाब मुझसे मिल लें, एक साइन करने हैं आपने, और वो कह रहे हैं कि मैं टैक्स पेड हूँ, मैं पे करता हूँ टैक्स, और मेरी ही टैक्स से जो है इनको सैलरियाँ मिलती हैं, लेकिन इसके बावजूद 3 दिन से, क्या कहेंगे, आपका क्या मसला है? जनाब मैं तो कुछ साल हो रहे हैं जी, साल से रूल रहे हैं? 5-6 साल तो दलील हो रहे हैं वो। उसकी क्या वजह हो गई? उसकी वजह ये है कि मेरा एक मीटर कट गया था, ठीक है, 2020। ठीक है, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸੀਆਰਸੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸੀਆਰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1,17,000 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, 160 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਹੈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1,17 ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਆਰਸੀ ਬਣਵਾ ਲਿਆ, ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਬਣਾਇਆ, ਮੀਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਤੇ, ਆਰਸੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਤੀ, ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ कि अज मिल जाएगा, मीटर नहीं है, शार्ट है, फलान है, ढींग है, काफ़ी मामला मेरे ख़राब करते रहे। मेरे को सारे रिकॉर्ड ने, सीआरसी का रिकॉर्ड भी मेरे को है, आरसी मेरे को है, सारे कुछ दिखा देने के पीस तो में बिल्कुल दिखाएं जी। ये मुझे बिल पड़ा हुआ था। अच्छा जी, ये मेरा सीआरसी वालों ने बिल निकाला हुआ है। अच्छा ठीक है, ठीक है। उसके बाद मुझे ये इन्होंने बना के दे दिया आरसीओ, ठीक है, ये मैंने आरसी फीस जमा करवा दी, बिल भी जमा करवा दिया, जो मेरा था बनता था 1,17,500 मेरा जो उन्होंने निकाला, पे हो गया, ठीक है, नहीं वो निकाला था। अच्छा, उसमें ठीक है, बनना था आरसीओ, ठीक है, ये मैंने डिमांड नोट्स इसका जमा करवा दिया, आरसी फीस भी जमा करवा दी, डिमांड नोट्स जमा करवा दिया। जब ये अपना रशीद भट्टू साहब आए थे ना, नए आए थे, 15-20 दिन हुए थे, तो इन्होंने मेरा एक मीटर जो है इंस्टॉल करवा दिया। ये इन्होंने मेहरबानी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मेहरबानी की, इन्होंने मैं धक्के 1 मीटर लग गया, लगा दिया, 1 ही मीटर था ना, ये इनकी मेहरबानी से मेरा चक्कर नहीं लगाया, उन्होंने कहा फौरी इसका मीटर लगा के हो, वो लग गया। 2 महीने गुजर गए, 2 महीने के बाद मुझे बिल उसका आरसीओ नहीं हो रहा था। मैंने मिन्नत की कि सर मेरा वो आरसीओ कर दें, मेरा 1,17,000 निकल जाएगा। वो कहता है कि ये 1,17,000 जमा करा दो, आपका बिल जारी हो जाएगा। मैं कहा मैं वो कैसे जमा करा दूँ, ये मेरा सीआरसी वालों ने निकाला हुआ है, आपकी कमेटी ने निकाला हुआ है। उन्होंने कहा कि आप इसको जमा करा दें, मैं आपकी दुकान पे आता हूँ। ठीक है, वो दुकान पे आए, बैठे, देखा दुखा, सब चक्कर लगाया। उन्होंने कहा यार ये मुझे थोड़ा सा ना राशन दो। उसने कहा, ये अपना अब्दुल रशीद भट्टू साहब, एसडीओ साहब जी जनाब, उन्होंने राशन किस चीज़ का? राशन घर के लिए उन्होंने कुछ सौदा लिया। अच्छा, अपने घर के लिए, ठीक है, ठीक है, हमने पैसे पे किया ना? नहीं, बा खुशी दिया ना, है, खुशी से दे दिया आपने? खुशी से दिया, पैसे देंगे। इन्होंने कहा गाड़ी में रखवा दो, बेटा गया, उसने गाड़ी पे रखवा दिया, पैसे नहीं मिले। फिर कितने का राशन था? पहली दफ़ा मेरा 12-13 हज़ार का था, बार बार लेके गए? 3 दफ़ा ले गए। इतने ही 12-12 हज़ार का? नहीं, वो मुख्तलिफ पैसे लिखे हुए हैं मेरे पास दुकान पे ना। कितने हैं टोटल? वो 35,840 है टोटल। जब मैंने तीसरी बार पूछा कि सर मुझे पैसे दे दें, उन्होंने कहा यार कौन से पैसे? मैंने कहा मेरा सौदा ले गए हैं, 1,17,000 जमा करवाओ। मैंने तो नहीं करवाना, मेरी इसकी तो मैं होगी, तकरार होगी। आपने क्यों नहीं करवाने का कहा? मैंने क्यों करवाने थे, मेरा जैसा मैं क्यों जमा करवाता, मेरा जो चला हुआ था उसका बिल देते, मैं जमा करवा देता, क्यों नहीं जायज़ करवाता मैं। ये वापस आ जाते हैं 5-6 दिन के बाद, इनके साथ रेंजर जाती है, मेरा मीटर उतार लेते हैं। वो क्यों? आपका मीटर अपना बोगस लगा हुआ है। मैंने कहा बोगस नहीं है, इन्होंने खुद ही तो लगाया था। सर वो आगे बताता हूँ ना आपको। इन्होंने कहा ये वो आपका बोगस लगा हुआ मीटर। मैंने कहा मेरा बोगस नहीं है, मेरा मीटर जेन्युइन है, आप ना उतारें। रेंजर इनके साथ थी,
वापस आ गए। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन बाद चला जाता है शहजाद भट्ट, इधर लैंडमैन है। ठीक है। उसने कहा यार ये आदमी गलत है, मैं लफ्ज़ नहीं कहना चाहता कैमरे में। उसने एसडीओ को बुरा भला कह रहा था। हाँ जी, इसको यार 50,000 दो, जान छुड़ाओ। अच्छा। 35,000 का सौदा का 15 और दे दो। मैंने कहा मैंने नहीं देना। 35 का राशन चला गया, 15 और दे दो, 50 पूरा हो जाएगा, मीटर आ जाएगा। आ जाएगा। ठीक है। ये वकूआ मेरे साथ रेंजर का जो करते हैं 6 तारीख यकम पहला महीना 2026 को अच्छा ठीक है। मेरा मीटर उतार देते हैं। मेरी तकरार होती, बहस होती, मैंने कहा मैंने नहीं जमा करवाना। ये क्या करते हैं, ये देखें आप 16 तारीख को 16/1/2026 मेरे खिलाफ FIR दे देते हैं। हाँ जी। अच्छा जी ठीक है। आपने जमा नहीं करवाया, नहीं करवाया। जो कि ऑलरेडी जो है वो फेक आपको पड़ा हुआ। ये देखना वकूआ ठीक है। कितनी तारीख का, 6/1/2026 ये भी दिखाएं आप। जी जी मैं 2 FIR बिल्कुल, ये फुटेज साथ साथ चलेंगी स्क्रीन पर। 6/1/2026 का वकूआ का वो लॉन्च होती है, बिल्कुल 16 15 को लॉन्च होती है। 15/1/2026 को हो जाती है। ठीक है। कितने दिन लेट होती है? 14 दिन। मैं- सॉरी ये 15 है, 9 दिन लेट हो। 9 दिन लेट होती है। मैं चक्कर लगाता हूँ, अपने इंटरम करवाता हूँ। ये मेरे बेटे और मेरे दोनों के खिलाफ होती है। अच्छा, आप और आपके बेटे के खिलाफ? दोनों के खिलाफ होती है। एक वकूए पे दोनों के FIR होती है। अच्छा ठीक है। जद के कानून ये कह रहा है कि एक बंदे के खिलाफ होना चाहिए जिसके नाम पे मीटर है या जो भी जो सारिफ है। बिल्कुल। ये वकूआ 6 तारीख को हुआ, एक FIR 15 तारीख को लॉन्च हो जाती है। मैं इंटरम कराता हूँ, पेश होता हूँ। 19 तारीख को हरबंसपुरा स्थित थाने आ जाते हैं। ये बागवानपुरा के 203/26 हरबंसपुरा पुलिस आ जाती है। हाँ जी। ठीक है। ये यही लेके ठीक है। ये आ जाए, ये आ गया जी 200/26। ठीक है। वकूआ देखें 6 तारीख को, 6/1/2026। ये 19 तारीख को मेरे खिलाफ लॉन्च हो जाती है। ठीक है। ये दूसरी है। दूसरी है ये किस चीज़ की है? वही एक ही इस्तखासे पे 2, नहीं, उसको क्यों, मतलब कि दूसरी FIR तो एक पे उसका दिल नहीं ना पूरा हुआ। अच्छा 2 कर दी। आपने 35,000 रुपये राशन का मांग लिया। जी मान लिया, उसने कहा मैं आपको इबरत बना दूंगा। 35,000 रुपये राशन आप लेके गए हैं घर, क्या वो मतलब कोई ज़कात का था, कोई सदक़े का था या पैसों का? ये किस चीज़ का मांगना, मैं तो नहीं दे सकता, मैं तो हक लाल की कमाई है। ठीक है। मैं तो 2 FIR हुई हैं जी, एक इस्तखासे पे 2 FIR 2 थानों में करवा रहे हैं, 2 थानों में। ठीक है। बाप बेटे पे करवा रहे हैं। और एक ही जगह का वकूआ है, एक ही वकूआ। और वो रेंज जब एक थाने की बन रही है तो दूसरे थाने में FIR कैसे हो सकती इसको पता होगा ना, ये नहीं कहा कि मैं डाउन हूँ। है? और थाने का भी देखें जी, पुलिस भी माशाल्लाह, क्या बात है कि वही बात जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक FIR हो रही है हरबंसपुरे में, थाना बागबानपुरा में 203/26 FIR नंबर, भगवानपुरा में हुई। जो भगवानपुरा है, जो हरबंसपुरा में हुई 200/26 हुई है। अच्छा, भगवानपुरा में एक हो जाती है, एक हरबंसपुरा में हो जाती है। ये DIG ऑपरेशन फैसल कामरान जो है, अगर मेरी वो ये बात सुन रहे हैं, ये प्रोग्राम देख रहे हैं या हमारी आवाज़ उन तक पहुंच रही है, तो सर क्या ये कानून कह रहा है कि एक ही जगह की, एक ही वकूए की 2 FIRs होंगी और 2 अलग-अलग थानों में होंगी? क्या ये मुमकिन है? 2 आदमियों पे, और 2 आदमी, जबकि सारी फेक है। ये लेस्को से रिलेटेड FIR। और ये मैंने उन्होंने अखराज कर दी है बागबानपुरा वालों ने। अच्छा, उन्होंने खारिज कर दी। हाँ जी, वो बोगस- इन्वेस्टिगेशन ने खारिज कर दी। जो बोगस मीटर था ना, वो बोगस नहीं, उसका इसने बाद में बिल जारी कर दिया है उसी नंबर का। अच्छा, ये FIR देखें, पहले बोगस पे FIR होती है, बाद में उसी पे बिल जारी हो जाता है। ये देखें बोगस नंबर क्या लिखा है, मीटर नंबर जी जी पढ़ें ज़रा। बिल्कुल। ये 4246538। ये मीटर बोगस लिखा है, FIR पढ़ लें ज़रा। जी 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 ठीक है, मैं ये पकड़ें। बिल्कुल ठीक है। ये 995 यूनिट लिखे हुए हैं। कितने सर्व किए हैं? 995। 895 यूनिट, सॉरी। हाँ 895 है। ठीक है। मैंने कहा कि मेरे 895 यूनिट का मुझे बिल बना दे, मैं जमा करवा दूंगा। इसने कहा मैंने नहीं करवा, आपको इबरत बना के छोड़ना है। 35,000 रुपये मांग लिया राशन का। उसी मीटर का, उसी नंबर का जो FIR में बोगस लिखते हैं, उसी नंबर का ये मुझे बिल जारी कर ये देते बिल हैं। भी जारी हो गया, ये पकड़े जरा। ये ये देखिए, बिल भी जारी हो गया है, बिल भी जारी हो गया है। इसकी क्या वजह है कि बिल जारी हो गया है और पहले कह रहे हैं बोगस, इसी पे FIR हो रही है और बाद में बिल जारी हो रहा है। और 895 यूनिट लिख रहे हैं, 5 यूनिट पाके मुझे कर रहे हैं। 895 यूनिट डाल रहे हैं, 895 नहीं 5 यूनिट डाल के मुझे बिल डाल रहे हैं। 5 यूनिट का बिल डाल रहे हैं जी। वो दूसरे अगले महीने मुझे 886 यूनिट का बिल डाल दिया। नहीं, मतलब ये आप कहना क्या चाह रहे हैं? ये सारे देखिए, ये जो गुंजल डर रहे ये मुझे हैं, रेट- आप बढ़ाते जा रहे हैं गुंजल, और ये मुझे समझ नहीं आ रही। आप देखें ना कि 5 यूनिट डाल रहे हैं, 895, उसके बाद बोगस पे FIR दे रहे हैं, उसी पे बिल भेज रहे हैं। ये आपके साथ खेल कौन सा हो रहा था? ये पता नहीं, ये अफसराने बाला समझे क्या करते हैं। सराने बाला, मतलब किसी ने सुना नहीं, जिसके पास गया उसके भाग जाओ। एससी साहब के पास गए,
एससी साहब के पास मुलाकात नहीं हुई, एक्सीएन गए हैं, उन्होंने कहा जाओ बिल जमा कराओ। बिल जमा करवाओ। हाँ जी, ये देखें ना अगले महीने आपने बताया कि मैंने 35,000 रुपया लेना है एसईओ से। बिल देखें ना मुझे। हाँ जी, हाँ? जी, बिल के ऊपर तो कोई वो भी नहीं है, रीडिंग भी नहीं है ना। बिल तो ये देखें, यहाँ से ये देखें, सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा है। ये देखें पहला बिल जो 5 यूनिट का है उसमें मुझे 1,17,000 डाला हुआ है। अच्छा अच्छा, अच्छा, मेरा सीआरसी निकला हुआ है, 1,17,000 निकला हुआ है। ठीक है। अगले महीने मुझे 6 लाख गालबन समथिंग कितना डालते हैं, 5,79,000 रुपया मुझे। अब ये बताएं, ये तो हो जाता है, आप एक्सीएन साहब के पास जाते हैं, वो कहते हैं बिल जमा करवाएं, इसके बाद आप जब 2 एफआईआर हो जाती हैं तो फिर ये तो एक टसल बन गई कि उन्होंने कहा भाई तुझे मैंने इबरत का निशान बना। मैंने ख्वारी की, दौड़ इधर आता रहा, बार बार आता है, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। ठीक है। फिर मुझे अंदर से खबर मिली कि ये करप्ट अफसर है। ठीक है। फिर मैंने थोड़ी सी मेहनत की ठीक है। और स्कीमें पोजीशन वाली, ये वो जो मैंने दरख्वास्त दी है वो मेरी दरख्वास्त गई हुई है, कहाँ पे एप्लीकेशन है आपकी? वो डायरेक्ट एफआईए में। ये डायरेक्टर एफआईए में आपने एप्लीकेशन एसडीओ के नाम की दी हुई है, नंबर, हाँ जी, एसडीओ बाटापुर की। क्यों, क्या एप्लीकेशन है? ये इसमें देखें स्कीमें सारा करप्ट है। इन्होंने जो गलत मीटर लगाए हुए हैं, यहाँ पे डिमांड और कैंसिल है। हमारी अमाउंट 1,17,000 है। आप जरा अपनी जुबान से बताइएगा एप्लीकेशन में क्या है? एप्लीकेशन में सर देखें, एक सोसाइटियाँ क्या मामला? ये देखें अल मशहूर अली लंगे वाली स्कीम जो नत्थों की रोड पे है, 25 kV का ट्रांसफार्मर लगाया है, जो कि इसमें 1,15,000 की अमाउंट जो डेड अमाउंट है, डेड अमाउंट है। ठीक है। वहाँ पे डेड अमाउंट वसूल नहीं की, ठीक है। वहाँ पे स्कीम लगा दी है। ठीक है। कहाँ पे कहीं पे इन्होंने अपना इंडस्ट्री मीटर लगा के लोगों को बिजली सप्लाई कर दी है, ठीक है। घरों को। ठीक है। कहीं पे इन्होंने ये जो फार्म हाउस होते हैं, फार्म हाउस के मीटर पास करवा के घरों पे बिजली सप्लाई कर दी है। एक ये स्कीम हो गई। 3-4 स्कीमें मेरे पास हैं। ठीक है। इनमें आप क्या क्या वॉयलेशन बता रहे हैं, जरा चारों में मोटी मोटी बताइए। ये मोटी मोटी 1,15,000 की अमाउंट है यहाँ पे, एक सोसाइटी की। यहाँ पे रॉयल विला जो चल रहा है। ठीक है। उसकी 1,15,000। हाँ जी, 15,000 अमाउंट है। ठीक है। जो अमाउंट जमा नहीं हुई, और दूसरी? स्कीम चल रही है, मीटर लगे हुए हैं। ठीक है। एक है 40,000 की है। 40,000 की। हाँ जी, वो भी पमा रोड पे है। ठीक है। तीसरी? तीसरी एक और है 38,000 नाम लेते जाएं सोसाइटी की है। ये अली लगे वाली 2-3 स्कीमें हैं ना। अच्छा, इसी की हैं। हाँ जी, इसके साथ एसडीओ का कोई ताल्लुक है? होगा तो ये चल रही है। जरूर। आप मुझे ये बताएं, ये इल्जाम लगा रही हैं सबूतों के साथ? मैं सबूतों के साथ कर रहा हूँ। मैं तो एफआईआर को हर चीज़, अपना एफआईआर को हर चीज़ दी हुई है। एफआईए में आपने दी है, आपने हमें भी देनी है। ठीक है, पेश भी नहीं हो रहा ना। अच्छा, एफआईए में ये पेश भी नहीं। इंक्वायरी क्या कह रही है? इंक्वायरी इस टाइम किस कंडीशन में? ये 2 डेटें अभी उन्होंने 2 नोटिस जारी किए हैं, 2 नोटिस में हम गए हैं, ये नहीं गया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो करोड़ों रुपए की जो बिल हैं वो अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं और ये लेना नहीं चाह रहे, उनके साथ कोई मामला इस तरह के हैं, और इसके अलावा आपने कोई एप्लीकेशन में कोई मजीद चीज़ डाली हो? अभी अफसराने वाला किसी ने मुझे नहीं बुलाया। एफआईए के पास जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। एफआईए जो कर रही है तफ्तीश। अभी अफसराने वाला को चाहिए कि इसके ऊपर हमें बुला लें, खुली कचहरी लगा लें, कुछ ना कुछ करें। इसने किसी के पास कट्टी ले ली है, किसी के पास कट्टा ले लिया, किसी के पास कपड़े ले लें, कभी किसी के पास राशन ले लिया है। आपसे मैंने रिक्वेस्ट करूँगा आपके साथ से मेरे 35,840 जो वसूल करवाए जाएँ। 35,840 रुपये का मामला है, और बात चली गई इबरत का निशान बनाने तक। उन्होंने कहा कि मैं तुझे इबरतनाक सजा दूंगा बकौल इनके, और इन्होंने कहा कि ये करप्ट अफसर है। मुबैना तौर पर ये जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इन्होंने कहा कि मैंने तमाम इल्ज़ामात जो हैं इनके सबूत बाकायदा एफआईए में दे चुका हूँ, और इन्होंने ये एप्लीकेंट है एफआईए में एसडीओ बाटापुर के ख़िलाफ़, और जो इन्होंने अपनी रुदा सुनाई है, अब वो कह रहे हैं कि मुकम्मल सबूतों के साथ मैंने सारी बातें की हैं। बहरहाल आपने ही बताना है कि क्या लेस्को के अफसरान कुछ यूँ ही चलते हैं। मज़ीद भी मामला जानेंगे नाज़रीन, यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहें।